नमस्कार। स्वागत है आपका वैराग्य ज्ञान में। आज हम एक अद्भुत और रहस्यमय यात्रा पर चलेंगे, जहां हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिनकी साधना और जीवन यात्रा ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है। हम बात कर रहे हैं परम पूज्य श्रद्धेय नारायण दत्त जी श्रीमाली की। नारायण दत्त जी श्रीमाली ने जीवन के विभिन्न संघर्षों और कठिनाइयों का सामना किया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अंत तक यह वीडियो आपको नई सोच और गहरी समझ से भर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। परम पूज्य श्रद्धेय नारायण दत्त जी श्रीमाली से मेरा परिचय लगभग 15 वर्षों से है, और तब से उनकी महती कृपा निरंतर मुझे प्राप्त होती रही है। पर इन 15 वर्षों में भी मैं उनके जीवन के बारे में नहीं के बराबर जान सका हूँ। कुछ समय पहले ज्योतिष परिषद ने डॉ. नारायण दत्त श्री आली को अभिनंदन ग्रंथ भेंट करने का निश्चय किया था, और उसमें सबसे कठिन कार्य था पूज्य पंडित जी की जीवनी जात कर लिपिबद्ध करना। परिषद ने यह कार्य मुझे सौंपा और मुझसे हामी भरवा ली, पर मैं यह जानता था कि पूज्य गुरुजी से उनकी जीवनी के बारे में जानना कितना कठिन है। वे सब कुछ बताने को तैयार हो जाते हैं, बताते भी है, पर जब भी उनकी जीवनी के बारे में प्रश्न उठता है, वे मौन साध लेते हैं। ज्यादा दबाव पड़ता है तो यह कहकर किनारा काट लेते हैं कि मिट्टी के एक कण की क्या जीवनी हो सकती है, और जो हम जीवनी लिखते हैं वह तो उसके अन्नमय कोश का विवरण है। प्राणमय कोश को लिपिबद्ध करना क्या सहज संभाव्य है, और प्रश्नकर्ता स्वयं निरतर हो जाता है। उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें थी। कुछ विशेष जानकारी तब मिली जब गुरुजी के गुरु भाई इनसे मिलने के लिए यहाँ पधारे और 2-3 दिन तक यहाँ विश्राम किया। उनका और पूज्य गुरुजी का जितना साथ रहा, उसका विवरण उन्हीं से मिला, और फिर फुर्सत में मैंने उसे लिपिबद्ध कर लिया। मेरे ऊपर पूज्य माताजी का मातृवत स्नेह रहा है। अगस्त्य यह कहूँ कि मुझ पर मेरी जननी का ऋण कम है, और पंशिंजी की धर्मपत्नी पूज्य माताजी का ऋण उनसे कहीं बढ़ा चढ़ाई तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। उनका स्नेहस्त सदैव मेरे कर पर रहा है। पिछले वर्षों पर जब मैं दृष्टि डालता हूँ तो पात हूँ कि उनका निरंतर संबल मेरे साथ रहा है। इन गत वर्ष में मैं चितित भी रहा होऊंगा, खिन्न और उदास भी हुआ होऊंगा। मुझसे जाने अनजाने न मालूम कितनी भूलें, कितनी गलतियां और कितने अपराध हुए होंगे, पर माताजी के चेहरे पर मैंने इन सब की कोई रेखा नहीं देख। उनका स्नेह पूर्ववत रहा, अपितु समय पाकर बढ़ता गए। जब भी मैं पूजा में बैठता हूँ तो माँ का सहज मुस्कराता करुणा और प्रेम से ओतप्रोत चेहरा मेरे सामने साकार हो उठता है। मेरा सिर स्वयमेव उनके चरणों में झुक जाता है। करुणा, दया, प्रेम और स्नेह की साकार मूर्ति है वे। यह कहने में कोई अत्युक्ति नहीं, और एक ही तमन्ना है, प्रभु से एक ही इच्छा है कि यदि उनकी कृपा मुझ पर हो तो आगामी जीवन में भी मुझे यही माँ मिले। इसी प्रकार स्नेह और करुणा की सरिता मेरे सामने प्रवाहित रहे। कितना सौभाग्यशाली हूँ मैं कि पंडित जी का सामीप्य मिला है, और माँ का कारुण्य, स्नेह और ममत। पंडित जी का वर्तमान जितना गरिमामय है, भूतकाल इससे भी ज्यादा गौरवमय। यद्यपि यह स्पष्ट है कि पंडित जी अपनी प्रशंसा के प्रति अत्यंत कृपण हैं। जब भी उनकी प्रशंसा की कहीं चर्चा छिड़ती है और वे वहां उपस्थित होते हैं तो उठ जाते हैं। वे मितभाषी है, सहज और सौम्य प्रकृति के घनी है। ज्योतिष, फलित, मंत्र तथा तंत्र शास्त्र के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा है। जीवन में जितने अधिक उतार चढ़ाव, संघर्ष, घात प्रत्याघात उन्होंने सहे हैं, उतने कम लोगों ने सहे होंगे। जीवन के तारुण्य काल में उन्होंने नौकरी छोड़कर जंगलों की राह इसलिए पकड़ ली परी कि सच्चे साधुओं से साक्षात्कार हो सके, ज्योतिष तथा मंत्र दोतों के प्रति प्रामाणिकता आ सके, और कुछ ऐसे दुर्लभ क्षण पांचम ज्ञान को जनसाधारण के सामने रखा जा सके जिससे आम मी लाभान्वित हो सके। डॉ. श्रीमाली की सद्यः प्रकाशित पुस्तक अक्ष्मी साधना में मैंने इस महापुरुष के जीवन के कुछ क्षणों को उजागर करने का प्रयत्न किया है। पूज्य गुरुजी ने अपने जीवन के कई वर्ष जंगलों में व्यतीत किए हैं। प्रकृति को वे आद्या माँ कहते हैं। जब भी उन्हें अवकाश मिलता है वे प्रकृति की गोद में चले जाते हैं। वहां जाकर उन्हें सच्चा सुख मिलता है। साधु संतों का सामीप्य उन्हें रुचिकर प्रतीत होता है। जीवन का वह समय जिसे यौवनकाल कहा जाता है, जो समय खेलने खाने और मौज करने का होता है, ऐशाराम, गोगविलास में डूबने का होता है,
डॉ. श्रीमाली ने वे क्षण घर से विमुख होकर जंगलों में व्यतीत किए हैं, कठोर संघर्ष और श्रम किया है, भूखे प्यासे रहकर मंत्रों तंत्रों को प्राप्त करने की कठोर साधना की है, न तन की चिंता रखी और न सुख की। एक ही गुण रही कि इन साधुओं महर्षियों से इस दुर्लभ ज्ञान को सही रूप में प्राप्त किया जाए, जिसकी वजह से भारत पूरे विश्व में गौरवान्वित है। और डॉ. श्रीमाली के शब्दों में, मेरे ऊपर प्रभु की असीम कृपा रही कि मैं उन अलभ्य मशीयों का सामीप्य पा सका और कुछ सीख सका। प्रश्न था, उनके अतीत के जीवन में झांका जाए, उन्हें कागजों पर उतारा जाए, पर यह कार्य सर्वाधिक दुष्कर था। काफी प्रयत्न करने पर भी जब कुछ हाथ न लग सका तो मैं निराश हो गए। एक तो पंडित जी जरूरत से ज्यादा व्यस्त रहते हैं, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता इधर उधर आना जाना बना ही रहता है। जब वे जोधपुर होते हैं तो बाहर से आने जाने वालों का तांता लगा ही रहता है। भारतीय ज्योतिष अध्ययन अनुसंधान केंद्र का गुरुत्व भार वे सौजन्यवश उठाए हुए है। आर्थिक दृष्टि से इससे उन कोई संबंध नहीं। उनका जीवन अधिकाधिक लोकोपयोग हो गया है। वे गृहस्थ होते हुए भी सार्वजनिक हो गए हैं। का साधना कक्ष प्रातः 6 बजे खुलता है। नित्य कर्म से निवृत्त कर वे पूजा अर्चना के लिए बैठ जाते हैं और साथ ही साथ वार से आए नवागंतुकों से भेंट बातचीत आदि भी चलती रहती है। दोपहर 1:30 बजे भोजन कर सायं 5 बजे तक केंद्र का कार्य देखते हैं। शाम को पुनः मिलने जुलने वालों से सत्संग का क्रम चलता है। लगभग 7 बजे से 8:30 बजे तक सायं पूजा से निवृत्त हो जाते हैं। रात्रि को 9:30 बजे भोजन तथा इसके बाद वे स्वाध्याय कक्ष में चले जाते हैं और साधना में प्रवृत्त हो जाते हैं। कब तक साधना चलती है इसका किसी को पता नहीं। रात्रि को कब सोते हैं तथा पुनः कब उठते हैं यह अभी तक रहस्य है और साधक की गति अगम होती है, इसे कौन जान सकता है। हाँ, तो मेरा काफी समय से प्रयत्न चल रहा था कि पूज्य पंडित जी से उनकी जीवनी ज्ञात कर लिपिबद्ध करूं, पर यह मैं ही जानता था कि कितना कठिन कार्य है। वे सब कुछ दे सकते हैं, पर अपने जीवन के उन वर्षों का जो साधना में व्यतीत हुए हैं, उच्च स्तरीय मशीयों के साथ व्यतीत हुए हैं, बताने और लिखाने में संकुचितता बरतते हैं। बार बार आग्रह करने पर कह उठते हैं, क्या होगा यह सब लिखाने में, ज्यादा लोग जानेंगे, ज्यादा लोग आएंगे और अधिक व्यस्त रहना पड़ेगा। वर्तमान साधना में व्यवधान आएगा और इस नश्वर देह का प्रचार से संबंध क्या, और बातों का रुख दूसरी ओर मोड़ लेते हैं। इसी प्रचार प्रसार के भय से पंडित जी ने उन सारे कागजों पत्रों को जला दिया जिसमें पंडित जी की थोड़ी भी प्रशंसा थी। उन साधु हुए पत्र व्यवहार को भस्म कर डाला और उन डायरियों का नष्ट कर दिया जिनमें उन्होंने उन क्षणों को साकार किया था। पंडित जी काफी समय से डायरी लिखते हैं, कहीं खुलकर तो कहीं टीकात्मक रूप में। मैंने उन डायरियों को ढूंढने का काफी प्रयत्न किया तो निराशा ही हाथ लगी, और जब एक दिन विंडॉट के क्षणों में उन डायरियों के बारे में पूछा तो ज्ञात हुआ कि अहं की भावना जागृत न जाए, इसलिए डायरियों को भस्म के रूप में परिणत कर दिया। मैं निराश हो गया था और इन्हीं निराशा के क्षणों में एक दिन अपनी व्यथा को माँ के सामने स्पष्ट कर दिए। मेरी गुमड़न आंसुओं के रूप में प्रवाहित होते देख वे दयार्द्रहा उठीं और हम दोनों, माँ और मैंने ने पंडित जी के पुराने ग्रंथों व कागज पत्रों को टटोलना ढूंढना शुरू किया, और इसी प्रयत्न में पंडित जी की डायरी के कुछ पृष्ठ हाथ लग गए जो साधना वर्षों का साक्षीभूत। यद्यपि ये पन्ने क्रमबद्ध नहीं थे, पर फिर भी काफी महत्वपूर्ण थे। उन वर्षों में भी पंडित जी का डायरी लेखन नहीं छूटा था। मैं आगे के पृष्ठों में डायरी के उन पृष्ठों को स्पष्ट करूंगा। पाठक देखें कि भाषा में कितनी जीवंतता तथा प्रवाह है। जहां पर भी जो भी स्पष्ट किया है, सूक्ष्मता से किया है। ये पन्ने अधिकतर तंत्र से संबंधित थे। ढूंढने पर भी मंत्रों से संबंधित पृष्ठ प्राप्त न हो सके। मैंने जो भी डायरी पृष्ठ मिले उनका संपादन किया, पर यह उचित भी नहीं था कि पूज्य पंडित जी से छिपाकर कार्य किया जा। संपादन करने के बाद मैंने वे डायरी के पन्ने पंडित जी के चरणों में रख दिए और सारी बात सच सच बता दी। पूज्या माँ पास में बैठी थीं, इसलिए मैं निर्भीक था। पंडित जी 2 क्षण हम दोनों को देखते रहे। फिर जब उन्होंने देखा कि इस कार्य में मेरा और पूज्या माँ का अलिखित समझौता सा है, तो वे खिलखिला पड़े और डायरी के वे बचे हुए पृष्ठ जलती हुई अंगीठी में डाल दिए। बोले, यह सब लिख लिख कर मुझे क्यों और अधिक व्यस्त कर रहे हो। मेरी साधना कोनों में भी कुछ क्षण इस संसार को भेंट हो जाते हैं। मुझे तो पार प्रसार से दूर ही रखो दे। और कहते कहते वे साधन कक्ष में चले गए।
मैं अगले पृष्ठों में डायरी के कुछ पृष्ठ उद्धृत कर रहा हूँ, जिसमें तंत्र से संबंधित सामग्री है। कुछ में तांत्रिक विधियां भी है, तो कुछ में तंत्रज्ञा। मैं इन सबको यहाँ अविकल रूप में दे रहा हूँ, पर एक बार नहीं 100 बार चेतावनी दे रहा हूँ कि मात्र इन तंत्रों को पढ़कर कोई प्रयोग न करे। कई बार अधूरे ज्ञान से स्वयं की हानि हो जाती है। किसी योग्य ज्ञाता से ही इसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। स्वयं करने पर यदि कोई हानि या दुर्घटना हो गई तो इसके जिम्मेवार वे स्वयं होंगे। पंडित जी अत्यधिक व्यस्त रहते हैं। वे भी इस ओर समय नहीं दे पाते। पुस्तक पढ़कर पंडित जी को भी इस प्रकार के कार्य करने के लिए कहना भी उचित नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये तंत्र प्रामाणिक है, प्रभावयुक्त है, अपने आप में पूर्ण एवं समर्थ है। 6 मार्च। स्थान। वस्तुतः आज का दिन मेरे लिए कितना सौभाग्यशाली है कि मैं अनायास ही स्वामी महेशानंद जी के संपर्क में आ सका हूँ, और गुरु के बारे में उन्होंने जो कुछ भी बताया वह अपने आप में कितना स्मरणीय है, जीवन में पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए है। जिसके जीवन में गुरु नहीं, गुरु का साहचर्य नहीं, वह जीवन भी क्या। ज्ञानार्णव तंत्र की निम्न पंक्तियां अब मैं भली प्रकार से हृदयंगम कर सका हूँ कि गुरु साहचर्य के जीस किसी भी प्रकार की प्राप्ति संभव नहीं। गुरु पिता गुरुर्माता गुरुर्देवो गुरुर्गति गवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरी रुष्टे न कश्चन। जे महेशानंद जी ने बताया कि तंत्र साधना के मूल 3 तत्व गुरु, मंत्र और देवता, और इन तीनों का स्वरूप अलग अलग नहीं है, अपितु ये तीनों ही गुरु में दुग्धनीरवत समाहित है, क्योंकि गुरु उस मंत्र में उपस्थित रहता है जिसे वह साधना से जीवंत करता हुआ साधक को प्रदान करता है। मंत्र ही देव, शरीर और देवता का साकार रूप ही गुरु है। मंत्र, देवता और गुरु का पृथक पृथक रूप में देखना व्यर्थ है, अपितु ये तीनों ही मिलकर पूर्णता का आकार बनता है, और वह आकार ही गुरु है। ऋग्वेद में स्पष्ट कहा गया है, अक्षेत्रविद क्षेत्रविद महे प्राट संप्रति क्षेत्र विदानुशिष्ट एतद वै भद्रम नुशासन स्योत श्रुतिम विन्दत्यंसीनाम। योगिनी तंत्र में तो स्पष्ट उल्लेख है कि गुरु के मुख से निःसृत शब्द ही मंत्र है। गुरु के मुँह से उच्चारित शब्द उसके नहीं होते, अपितु वे शब्द जगत प्रभु की वाणी होती है। मंत्र प्रदान काले ही मानुषे न गंदिनी अधिष्ठानम भवेत तत्न महाकालस्य शंकरी अतोना गुरुतो देवी मानुषे नात्र संशय। प्रभु जाने मुझे कब गुरु की प्राप्ति होगी, कब उनके मुख से आशीर्वाद सुनने को मिलेंगे, कब मेरा जीवन सफल होगा। इन दिनों क्यों मेरा जी तंत्र साधना की ओर दिनोंदिन प्रवृत्त होता जा रहा है। क्या मैं इस कार्य के लिए उपयुक्त हूँ? क्या मुझे इस क्षेत्र की ओर त्वरता से बढ़ना चाहिए? मैंने स्वामी महेशानंद जी से जब यह प्रश्न किया कि कौन सा व्यक्ति तंत्र साधना में सफल हो सकता है, तो मेरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि मनुष्यों को हम 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। एक, पहले स्तर के वे व्यक्ति होते हैं जो प्रकृति ही आलसी, सुस्त एवं जड़ होते हैं। वे अपने स्वयं के आवे से ही संचालित होते हैं तथा पशुवत खाना, सोना और मैने में ही पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को तामसिक संज्ञा दी जाती है। ऐसे व्यक्ति अंतर्मुखी न होकर मूलतः बहिर्मुखी होते हैं। किसी भी वस्तु या प्रकृति के आंतरिक सत्य को जानने या समझने का प्रयत्न नहीं करते, अपितु उसके बाह्य रूप को देखकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति साधना क्षेत्र में सर्वथा अयोग्य होते हैं। 2, दूसरे स्तर के वे व्यक्ति कहे जाते हैं जो प्रकृति से ही चंचल होते हैं। गुस्सा इनकी नाक पर चढ़ा रहता है और जरा सा भी कार्य इनकी रुचि के विपरीत होता है तो ये बिगड़ जाते हैं और ध्वंसात्मक बन जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को राजसी कहा जाता है। शूर, वीर आदि इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भी तंत्र साधना में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती। तीसरे स्तर के व्यक्ति वे होते हैं जिनका स्वभाव गंभीर, रुचि परिष्कृत और दृष्टि सूक्ष्म होती है। ऐसे व्यक्ति बात की तह तक तुरंत पहुंच जाते हैं। बुद्धि के आलोक में ही ये विचरण करते हैं और कभी भी जीवन में असंतुलित नहीं होते। ऐसे व्यक्तियों को सात्विक कहा जाता है। सांसारिक दृष्टि से ऐसे ही व्यक्तियों को आध्यात्मिक मानव की संज्ञा दी जा सकती है। ऐसे ही व्यक्ति तांत्रिक साधना में सफल होते देखे गए हैं। आज की सांझ फिर उदासी में बीती। बच्चों के भोले भाले देरी आंखों के सामने तैर गए, पर नहीं, मुझे इतने कोमल भामन में नहीं लाने हैं। साधना का पथ अत्यंत दुष्कर एवं कवि है। मुझे अनवरत रूप से इस पर बढ़ना है
बरना ही है, बर ही। पिछले 2-3 दिन बड़े ऊहापोह में नहीं आता कि क्या हो गया है मुझको, अपने आप पर नियंत्रण करने की कोशिश बीते कुछ समझ में जितना ही ज्यादा मैं करता हूँ, उतना ही ज्यादा टूटता जाता हूँ। कई बार तो व्यान टूट जाता है, पूरी तरह से समाधि भी नहीं लग पाती। मैंने जब अपनी व्यथा स्वामी जी से कही तो वे मुस्करा दिए, दूसरे ही क्षण खिलखिला पड़े। पता नहीं क्यों हंसते रहे, कुछ समझ में नहीं आता। आज फिर तंत्रशास्त्र के व्यावहारिक पक्ष पर चर्चा छिड़ी। तंत्र के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि यह आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है। इसके माध्यम से ही हम अपनी आत्मा को सही रूप से पहचान सकते हैं तथा बंधन मुक्त होकर शुद्ध आनंद की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। हम जड़ तत्व से चलकर आनंदमय तत्व तक पहुंचकर अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। इस पूरी यात्रा के मार्ग में जो पड़ाव है उन्हें चक्र कहा जाता है। ये चक्र विभिन्न संख्या वाले दलों से संबद्ध कमलों के नाम से भी पहचाने जाते हैं। प्रत्येक दल पर एक वर्ण की कल्पना है जो कि उस केंद्र में अभिव्यक्त होने वाली देवशक्ति का परिचायक या प्रतिनिधि है। तंत्रशास्त्र की दृष्टि से मानव शरीर में निम्न चक्र नीचे से ऊपर की ओर स्थित है। एक मूलाधार चक्र, यह 4 दलों वाला चक्र मेरुदंड केल में स्थित है एवं स्थूल तत्व या पृथ्वी तत्व का अधिप्रिय है। सूक्ष्मता से देखा जाए तो यह अवचेतन स्पंदनों को चावलित करता है। 2 स्वाधिष्ठान चक्र, यह 6 दलों के अनुरूप है एवं जल तत्व का वाला चक्र जन्नेन्द्रिय स्तर अधिपति है। सूक्ष्मता या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखने पर यह मानव की कामनाओं या छोटी छोटी इच्छाओं का संचालन करता है। 3 मणिपुर चक्र, यह चक्र 10 दलों वाला है तथा जन्नेन्द्रिय के ऊपर नाभिस्तर पर स्थित है। यह अग्नितत्व का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्राणमय गतिविधियों का सूक्ष्मता से संचालन करता है। 4 अनाहत चक्र, यह 12 दलों वाला चक्र ठीक हृदय में स्थित है और वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। मूल रूप से यह भाव प्रधान सत्ता का संचालक है। 5 विशुद्ध चक्र, यह 16 दलों से युक्त चक्र कंठ में स्थित है और आकाश तत्व का प्रतिनिधि है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह मानव के बहिर्मुखी मन का नियामक एवं संचालक है। 6 आज्ञा चक्र, यह मानव शरीर में भूमध्य में स्थित है और मनस्तत्व का नियामक है। संकल्प, ज्ञान, अंतर्बोध आदि का यह संचालक एवं प्रतिनिधि है। 7 सहस्रार चक्र, यह शिर के शीर्ष भाग में स्थित है तथा सहस्र दलों से वेष्टित है। यह मानव शरीर की चेतना का नियामक एवं उच्चतम केंद्र है। यह हमारे चिंतनशील मन का प्रतिनिधित्व करता है। यद्यपि शरीर में इन चक्रों के अतिरिक्त भी चक्र हैं, पर मुख्यतः ये 7 चक्र ही मानव के अंतर्मन को उजागर करते। कुंडलिनी साधना से ही मानव इन चक्रों को स्पर्श कर अलौकिक आनंद को प्राप्त कर सकता है। स्तुतः स्वामी जी एक दिव्य पुरुष है। उनके हल्के से स्पर्श से जो मुझे रोमांच एवं आह्लाद मिला है, क्या वह लेखनी लिखती है। यह मेरा सौभाग्य है कि इनके चरणों में बैठकर काफी कुछ सीखने और समझने को मिला है। आज प्रातः से ही मैं अपने आप को तरोताजा, स्वस्थ अनुभव कर रहा हूँ। यद्यपि कल स्वामी जी से बिछुड़ना पड़ा है, परंतु इस बिछुड़ने में भी संतोष है। गति ही तो जीवन है। एक जगह बंधकर तो तालाब में भी सड़ांग उत्पन्न हो जाती है। बहता हुआ, आगे बढ़ता हुआ नदी का नीर हमेशा स्वच्छ और निर्मल बना रहता है। सामने गंगा कलकलध्वनि से बह रही है। मैं इसके किनारे शिलाखंड पर बैठा सामने के धवल पर्वत शिखरों को निहार रहा हूँ। कितना आनंद मिल रहा है मुझे, कैसा अलौकिक आनंद चारों ओर बिखरा पड़ा है। प्रकृति कितनी उन्मुक्त हृदय है। वह शांति, सुख और सौंदर्य लुटाने में कहाँ संकोच करती है। यह तो हम ही हतभाग्य पुरुष है जो ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैद होकर रह गए हैं और प्रकृति से दूर होकर परेशानियों में उलझ गए हैं। इस सरिता की कलकल ध्वनि में भी एक लय है, एक संगीत है, एक नाद है। क्या यह मंत्र है? मंत्र ही तो है यह। सर्वप्रथम ब्रह्मा जब वाणी में अभिव्यक्त हुआ तो वह मंत्र ही तो था, और इसी मंत्र या नाद शक्ति के बाद में सृष्टि की उत्पत्ति हुई। यही शब्द वेदों में उच्चरित हुआ, भाष्यों में स्पष्ट हुआ। मंत्र एक अक्षर या एक से अधिक अक्षरों का समूह माद ही तो है। प्रत्येक देवता का एक निश्चित वर्ण है, प्रत्येक की एक निश्चित ध्वनि है, और यह निश्चित ध्वनि ही तो उस देवता की प्रतीक है।
आठ एक ही ध्वनि या शब्द या मंत्र को बार उच्चरित करना एवं उस पर एकाग्र होना ही उस देवता के समीप जाना है, अधिकाधिक संपर्कित होना है। ऋषियों ने इस सत्य को जाना और उन्होंने अपनी आत्मा का रस प्रदान कर उसे पुष्ट किया। यही मंत्र गुरुमुख से शिष्य के अंतस्थल में उतरता है और उसे जीवंतता प्रदान करता है। मंत्र तो गुरु में, उसके हृदयस्थल में सन्निहित है ही, उसके मुंह से निकलने पर वह स्फूर्तिवान होकर सिद्धियों के रूप में प्रकट हो जाता है। ये अद्भुत आश्चर्यजनक सिद्धियां ही गुरु के द्वारा निर्देशित लक्ष्य तक शिष्य को पहुंचाने में सक्षम होती है। श्रीमद् भागवत में इन सिद्धियों के बारे में स्पष्ट कहा गया है। अनिमा महिमा मूर्ते लधिमा प्राप्तिरिंद्रिय प्राकाम्य श्रुत दृष्टेषु शक्ति प्रेरणमीशिता गुणे सुसंगो वशिता यत्कामस्तद्वस्यति एता में सिद्ध्य सौम्य अष्टावोत्पत्तिका मता अमिमत्वं देहेस्मिन् दूर श्रवण दर्शना मनोज वह कामरूपन परकाय प्रवेशन स्वच्छंद मृत्युर्देवाना सह क्रीडानुदर्शना यथा संकल्प संसिद्धि राज्ञा प्रतिहता गति वस्तुतः ध्वनि अपने आप में सिद्धिप्रद है, वह आत्मचेतना का प्रतिबिंब है और जब वह ध्वनि समूह एक है तो प्रभावी बनकर फलप्रद हो जाता है। लय में बंध जाता यह कार्य जप के माध्यम से ही संभव है। आज जब मैं चिंतन करता हूँ तो मानता हूँ कि मुझे जो पाली कल मिला था उससे घनिष्ठता बढ़ानी चाहिए। मंत्र और तंत्र तो दोनों एक ही शक्ति के दो भेद है, इन दोनों में पर से मेल ही है। भेद कहा, मैं मंत्र के प्रति ही क्यों इतना आक्री हूँ, तंत्र में क्या विपरीतता है। यदि कापाली मुझे कुछ तंत्र खाना ही चाहता है तो सीखने में हर्ज क्या है। आज मैं पुनः से भेंट करूंगा, देखता हूँ इस रास्ते में क्या क्या है। पर तंत्र साधना क्लिष्ट है, इसमें खानपान में कितनी निम्नता है। शमशान साधना, भस्म साधना क्या मुझ ब्राह्मण पुत्र के लिए अनुकूल है? क्या मुझे यह सब कुछ करना चाहिए? अजीब अंत द्वंद्व है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। कापाली का आग्रह है कि मैं तंत्र साधना भी करूं, कुछ सीखूं, पर क्या मेरे इस कार्य से जनहित संभव है? इससे किसी का अनिष्ट तो नहीं होगा? मुझे अभी कापाली से मिल लेना चाहिए। मिलूंगा ही और जो भी यह सिखाएगा मैं सीखूंगा। नियंता मुझे किधर ठेल रहा है, मुझे किधर बढ़ना है? प्रभु इच्छा बलिए सी। यह कापाली भी अद्भुत है, इसकी क्रियाएं अद्भुत है, वेशभूषा अद्भुत है, खानपान रहन-सहन सब कुछ विचित्र, अद्भुत एवं आश्चर्यजनक है। पर इसमें कोई संदेह नहीं कि तंत्र साधना में यह निष्णात है। बताता है तो बताता ही चला जाता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता। आज जब दोपहर को इसकी कुटिया पर गया तो देखा कि यह जिस थाली में भोजन कर रहा है उसी थाली में 4-5 कुत्ते भी इसके साथ ही भोजन कर रहे हैं। न कोई घृणा है, न कोई हर। मुझे देखते ही चेहक उठा, आओ आओ नारायण, भोजन करो, मेरे साथ ही भोजन करने बैठ जाओ न। मैंने मन्ना कर दिया, मन में घृणा सी हो आई। यद्यपि तांत्रिक नियमों के अनुसार इस प्रकार के कार्यों में घृणा के भाव उदय होने नहीं चाहिए, पर क्या करूं? बाल्यावस्था के जो संस्कार है वे इतने जल्दी थोड़े ही छूट सकते हैं। भोजन करने के बाद वह मेरे ही पास आकर बैठ गया, जमीन पर ही पालथी मारकर बोला, हूँ तो क्यों आए हो? बताओ बताओ न। मैं चकित रह गया, खुद इसने ही तो प्रातः कहा था कि दोपहर को आना, कुछ सिखाऊंगा, और अब ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे मुझसे मिलाहीन हो। मैं चुप रहा। वह लेट गया, आंखें आकाश की ओर टिका दीं, बोला, सुन रे नारायण, तू घुसना तो चाहता है इस क्षेत्र में, पर यह रास्ता कोई आसान नहीं है। कई बार तो प्राणों परा बनती है, पर तुझे मैं जरूर सिखाऊंगा, क्योंकि तेरी आंखों में चमक है, दृढ़ निश्चय की छाप दिखाई दे रही है। क्यों सीखेगा न? मैंने हाँ में गर्दन झुकाई तो बोला, सुन, और वह बोलता गया। मैं सुनता रहा, न मालूम कितनी देर तक वह बोलता रहा, ज्ञात नहीं, पर उसने जो कुछ भी बताया उसका सार निम्न प्रकार से है। 1. शत्रु पक्ष का उच्चाटन करने के लिए नैऋत्य कोण में कुंड बनता है। शत्रु मारण कर्म में कुंड के दाएं भाग में अध चंद्र का निर्माण करना चाहिए। 2. शत्रु पीड़ा बढ़ाने हेतु मंडप या कुंड के नैऋत्य कोण में त्रिकोण कुंड अवश्य बनाना चाहिए। 3. वशीकरण के लिए चौकोर कुंड का निर्माण होता है। स्तंभन तथा उच्चाटन के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए। मारण के लिए षटकोणीय कुंड बनता है। 4. उच्चाटन में अग्निकोण की ओर, मारण में दक्षिण की ओर,
मुँह करके जप या हवन करना चाहिए। इसी प्रकार वशीकरण कार्य में वायव्य एवं स्तंभन कार्य में पूर्व की ओर मुँह करके कार्य, हवन या जप करना चाहिए। 5. गहुति में वशीकरण कार्य में चमेली के पुष्प, उच्चाटन में कपास के बीज, मारण में धतूरे के बीज, स्त्री प्राप्ति के लिए कमल तथा धन प्राप्ति के लिए मातन घृत की आहुतियां देनी चाहिए। माला 1. रुद्राक्ष, शंख, कमल गट्टा, स्फटिक, मोती, स्वर्ण आदि में से किसी एक माला का प्रयोग किया जा सकता है। 2. शत्रुनाश नाश के लिए कमल गट्टे की माला, संपत्ति प्राप्ति के लिए जीव पुत्रिका की माला तथा समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना चाहिए। 3. माला की सभी मनियां समान हों तथा एक ही पदार्थ की हों, उसमें विजातीय पदार्थ न हो। 4. अर्थ सिद्धि के लिए 27 मनियों की माला, मारक कार्य के लिए 15 मनियों की माला तथा समस्त प्रकार की कार्य सिद्धि के लिए 108 मनियों की माला का प्रयोग होना चाहिए। 5. सभी मालाओं में अनुलोम विलोम का प्रयोग करना चाहिए। 6. स्तंभन तथा वशीकरण में अंगूठे के अग्रभाग से माला जपनी चाहिए। आकर्षण वशीकरण कार्य में अंगूठे व अनामिका के सहयोग से माला जपनी चाहिए। विद्वेषण में अंगूठे व तर्जनी तथा मारक कार्यों में अंगूठे व कनिष्ठिका उंगली से माला जपनी चाहिए। आसन 1. शुभ कार्यों में पद्मासन से बैठना चाहिए। स्तंभनक में विक्टासन, आकर्षण, सम्मोहन आदि कार्यों में कुक्कुनी, शांति कार्यों में स्वस्तिकासन, मारक कार्यों में पाशनिका सन तथा वशीकरण कार्यों में भद्रासन से बैठना चाहिए। 2. आर्कशम शीकरण के लिए व्याघ्रचर्म, उच्चाटन के लिए उष्ट्रचर्म, विद्वेषण के लिए अश्वचर्म तथा मारण कार्यों के लिए महिषचर्म के आसन का प्रयोग करने से विशेष सिद्धि प्राप्त होती है। विशेष 1. शांति कार्यों में नमः शब्द, स्तंभन में वशट, वशीकरण में स्वाहा, विद्वेषण में वोष्टु, उच्चाटन में हु तथा मारण कार्यों में फट शब्द का प्रयोग करना चाहिए। ये शब्द मंत्र के अंत में लगाने चाहिए। 2 मंत्रों की भी अलग अलग जातियां हैं। 1 वर्ण वाले मंत्र को कर्तरी, 2 अक्षर वाले मंत्र को सूची, 3 अक्षरों वाले को मुद्गर, 4 को मुसल, पंचाक्षरीय मंत्र को क्रूर, षडक्षर को श्रृंखला, सप्ताक्षरीय मंत्र को क्रकच, अष्टाक्षर को शूल, नवाक्षर को वज्र, दशाक्षर को शक्ति, एकादशाक्षर को परशु, द्वादशाक्षर को चक्र, त्रयोदशाक्षर को कुलिश, चतुर्दशाक्षर को नाराच, पंचदशाक्षर को भुशुंडी एवं षोडशाक्षरीय मंत्र को पद्म के नाम से संबोधित किया जाता है। 3 अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग जाति के मंत्र जप का विधान है। मंत्र छेदन में करलरी, भेद कार्यों में सूची, मंजन कार्यों में मुद्गर, क्षोम में मुसल, बंधनादि में श्रृंखला, छेदन कार्यों में क्रकम, घातकर्म में शूल, स्तंभन आदि सिद्धि में वज्र, बंधन में शक्ति, विद्वेषण में परशु, सभी हार के कार्यों में चक्र, उत्साद में कुलिश, सैन्य भेद में राच, मारण कार्यों में मुशुडी, शक्ति कार्यों में पद्म मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। 4 मंत्र भेद। 1. जिस मंत्र के प्रारंभ में नाम लिया जाता है उसे पल्लव मंत्र कहते हैं। 2. जिस मंत्र के अंत में नाम लेने का विधान हो उसे योजन मंत्र कहा जाता है। 3. नाम के प्रारंभ, मध्य या अंत में मंत्र होने से उसे रोध मंत्र कहा जाता है। 4. नाम के प्रत्येक अक्षर के पीछे जो मंत्र होता है उसे पर नाम की संज्ञा दी जाती है। 5. नाम के प्रारंभ में मंत्र तथा अंत में वही विलोम मंत्र देने से उसे संपुट मंत्र कहा जाता है। 6. 2 अक्षर मंत्र के फिर 2 अक्षर नाम के इस प्रकार क्रम करने से उस मंत्र को विदर्भ मंत्र की संज्ञा दी जाती है। 7. मंत्र के बीच में नाम ग्रथित होने पर उस मंत्र को वेशन मंत्र कहा जाता है। 8. नाम के बीच में मंत्र ग्रथित होने पर उसे वेयक मंत्र कहा जाता है। 6. मारण, उच्चाटन, विद्वेषण आदि कार्यों में पल्लव मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। 10. वशीकरण, शांति, मोहन आदि कार्यों में योजन मंत्र का प्रयोग किया जाता है। 11. ज्वर, पीड़ा निवारक कार्यों में रोध मंत्र का उपयोग करना चाहिए। 12. शांति कार्यों में पर नामक मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। 13. कीलन, नाटक,
रक्षादि कार्यों में संपुट मंत्र का उपयोग होता है। 14 पुष्टि कार्यों में विदर्भ मंत्र का उपयोग होता है। 15 वशीकरण मोहन आदि में व्ययक मंत्र का प्रयोग करना उचित है। 5 कार्य विशेष में मंत्रों के अंत में जिस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे वन कहा जाता है। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग घ्वन का प्रयोग होता है, जो कि निम्नलिखित है। 1 बंधन उच्चाटन मारण में हूँ। 2 विद्वेषण कार्यों में फट। 3 भूत प्रेतादि शांति में हु फट। 4 शुभ कार्यों में वशट। 5 यज्ञादि में स्वाहा। 6 पूजन कार्यों में नमः। 7 पुष्टि पुत्रादि कार्यों में स्वाहा। 8 प्रबल वशीकरण में स्वधा। 6 परस्पर विद्वेष कार्यों में वशट। 10 आकर्षण में हूँ। 11 उच्चाटन त्राटक में स्वस। 12 अंधकरण आदि में वशट शब्द का प्रयोग करने से ही पूरी सफलता मिलती है। 6 मंत्र जप करने वाले के मंत्र जप करते समय यदि दाहिनी नासिका से श्वास चलता है तो आग्नेय मंत्र जागृत होते हैं। 2 यदि बाई नासिका से श्वास चलता है तो सौम्य मंत्र जागृत होते हैं। 3 यदि दोनों नासिका रंध्रों से श्वास चलता हो उस समय सभी मंत्र जागृत होते हैं। 4 जिस समय जो मंत्र जागृत हो उसी का जप करने से तिफलता मिलती है। 5 जिस मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द का प्रयोग होता है वे स्त्री संज्ञक मंत्र कहलाते हैं। 6 जिन मंत्रों के अंत में हु या फट शब्द का प्रयोग होता है उन्हें पुरुष संज्ञक मंत्र कहते हैं। 7 जिन मंत्रों के अंत में स्वाहा शब्द का प्रयोग होता है उन्हें नपुंसक संज्ञेय मंत्र कहा जाता है। 8 जिन मंत्रों के अंत में ओ 3 शब्द का प्रयोग हो उन्हें आग्नेय मंत्र कहा जाता है। 6 जिन मंत्रों में कुछ भी वनी न हो वे सौम्य मंत्र कहलाते हैं। 10 पुरुष संज्ञक मंत्रों का प्रयोग वशीकरण अभिचार आदि कार्यों में किया जाता है। 11 स्त्री संज्ञक मंत्र नाश शत्रु हंतादि कार्यों में किया जाता है। 12 अन्य सभी कार्यों में नपुंसक संज्ञक मंत्रों का प्रयोग होता है। कपाली बोलते बोलते हंस पड़ा, हंसते हंसते खिलखिला पड़ा, बोला काफी कुछ बक गया हूं न, थक गए होगे तू, आज बस इतना ही। शाम को अर्थात रात्रि को गंगा तट पर घूमने चलेंगे, तब तुम्हें मंत्र उत्कीलन विधि समझाऊंगा, क्यों चलोगेन? मैंने हामी भरी और उठ खड़ा हुआ। उसने चुटकी भर राख मेरे हाथ पर मली और खिलखिला पड़ा। पता नहीं क्यों इतना हंसता रहता है, पर कितना ज्ञान है तंत्रों का इसे। रात्रि को अवश्य ही इससे मिलूंगा। समय रात्रि के लगभग 1 बजे लगभग आधी रात बीत गई है। आकाश स्वच्छ है, तारे टिमटिमा रहे हैं, साथ ही साथ कपाली की तरह चांद भी खिलखिलाता मुस्कराता नजर आता है। निर्जन गंगा तट शांत पवित्र स्निग्ध सुर में कितना सुंदर लग रहा है, पर कितना एकांत। केवल इस खामोशी को मातन गंगा की कलकल ध्वनि ही भंग कर रही है। अभी तक कपाली भी नहीं आया, भगवान जाने कहाँ रह गया। कह रहा था श्मशान जगाकर आऊंगा। श्मशान कैसे जगाया जाता है, एक दिन मुझे भी देखना है, पर क्या मेरे लिए उचित भी है। घर से तो मैं मंत्र साधना के लिए निकला था और उलझता जा रहा हूं, पर तंत्र साधना में मारन वशीकरण शतन स्तंभन तंत्रों में पर विद्या कोई भी हो खराब थोड़े ही होती है। उसका प्रयोग और उपयोग खराब हो सकता है। शायद कपाली आ गया है, पच्चाप सुनाई पड़ रही है। अद्भुत तांत्रिक है यह कपाली भी, न मालूम कितना कितना मंत्र है। इसके पास अटूट खजाना भी कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं। ढेर सारी बातें करता रहा, प्रयोग करता रहा, समझता रहा। मुखस्तंभन समझाया, शत्रु उत्कीलन तंत्र बताता रहा, मूठ फेंककर शत्रु को कैसे घायल किया जाता है बताया और बताता रहा, प्रयोग करता रहा। बोला नारायण, तुम्हें एक दिन श्मशान जागृत विद्या सिखलाऊंगा, जो कि तांत्रिक क्षेत्र में सर्वोपरि कही जाती है। फिर एकदम से याद करता हुआ बोला, अरे हाँ, तुम्हें तो आज मैंने मंत्र उत्कीलन सिखाने के लिए बुलाया था। मैं तो बातों ही बातों में भूल बैठा। जब तक किसी भी मंत्र का उत्कीलन न किया जाए वह मंत्र सिद्ध नहीं होता, चाहे उसे कितना ही जपा क्यों न जाए।
मंत्रात्कीलन की मुख्यतः दो विधियां हैं, जो कि निम्नलिखित। एक मंत्र उत्कीलन की पहली विधि तो यह है कि जिस मंत्र को सिद्ध करना हो उस मंत्र को भोजपत्नों पर 108 बार अष्ट गंध से लिखकर षोडश पूजा करे और फिर उन भोजपत्नों को नदी के प्रवाह में विजित कर दे। दो मंत्र उत्कीलन की दूसरी विधि यह है कि मृत्तिका से इष्ट मूर्ति बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करे तथा फिर शुभ मुहूर्त में भोजपत्न पर मंत्र को लिखकर इष्ट के सीने पर रख दे या चरणों में रख दे एवं 30 दिनों तक उस मंत्र एवं इष्ट की षोडश पूजा कर। इसके बाद गुरु आज्ञा से वह भोजपत्र एवं इष्ट मूर्ति का मूर्ति नदी के प्रवाह में विसर्जित कर दे। इसके पश्चात नियमानुसार मंत्र जप करे तो निस्संदेह मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र उत्कीलन के बाद नित्य नियम से एवं निश्चित मंचपत्र करे। कभी कम और कभी ज्यादा मंत्र जप भी करना उचित नहीं है। इस प्रकार समय समय स्थिर होना चाहिए। कभी प्रातः, कभी सायं और कभी रात्रि को जप करना अनुकूल नहीं। मंत्र जप के लिए ब्रह्मा मुहूर्त या रात्रि काल ज्यादा उचित कहा गया है। तंत्र क्षेत्र में मुख्यतः षटकर्म या 6 प्रकार के कर्म कहे जाते हैं, जो कि निम्न हैं। 1 वशीकरण, 2 शांति, 3 स्तंभन, 4 विद्वेषण, 5 उच्चाटन, 6 मार। उपरोक्त 6 प्रकार की कार्य सिद्धि में निम्न देवियां सहायक होती है। 1 रति, 2 वाणी, 3 रमा, 4 ज्येष्ठा, 5 मातंगी, 6 कुल यामिनी, 7 दुर्गा, 8 क्षमा, 6 शिवा तथा 10 काली। साधक को चाहिए कि इन 10 देवियों के महत्व को समझ और यह भी ध्यान रखे कि किस कार्य सिद्धि के लिए किस देवी की अर्चना और पूजा उपयुक्त है। यथासंभव जंगल, श्मशान या मंदिर के एकांतने में साधक को जप करना चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि मारण कर्म घर में न कर श्मशान में ही करे। इस प्रकार के कार्यों में साधक जप करते समय कोई भी वस्त्र न पहने, यथासंभव जप करते समय नग्नावस्था में रहे। यदि यह उचित न हो तो हरिण या व्याघ्र का चर्म लपेट ले। यदि यह भी संभव न हो तो मातन लाल वस्त्र को धारण कर। इसके अलावा अन्य किसी रंग का वस्त्र धारण न करे। मिट्टी का आसन, भस्मासन या कुशासन का प्रयोग करे। इसके अलावा अन्य आसन वर्जित है। जपकाल में सुवर्ण या रजत की माला का प्रयोग करे। पर मारण कार्यों में अस्थिमाला विशेष सिद्धिप्रद कही गई है। जप करते समय साधक को चाहिए कि वह निडर रहे, किंचित भय भी अपने पास तक फटकने न दे। इतना होने पर भी यदि भय दृश्य उपस्थित हो जाए तो भैरवतंत्र या हनुमत तंत्र का प्रयोग कर दे, जिससे वह निर्मय रह सके। जप करते समय या किसी भी प्रकार का प्रयोग करते समय अपना रक्षा विधान सबसे पहले कर लेना चाहिए। इसे आवश्यक ही नहीं, अत्यावश्यक समझ। जपकाल में केश खुले हों, चोटी के भी गांठ लगी हुई न हो। शांति कार्यों में माधवी शक्ति शीघ्र फलप्रद कही गई है। इसी प्रकार वशीकरण में स्फटिकी शक्ति का आवाहन, स्तंभन में डाकिनी शक्ति का प्रयोग, विद्वेषण में पौष्टिकी शक्ति की पूजा, उच्चाटन में गौड़ी तथा मारक कार्यों में भैरवी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी प्रकार की साधना करने से पूर्व गुरु को अपने विश्वास में ले लेना चाहिए। बिना गुरु की साक्षी या अनुमति के किसी भी कार्य में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। तिरुपाली से बातें करते करते कब भोर हो गई कुछ पता ही न चेको। शायद यहाँ पर मेरा यह अंतिम पड़ाव है। कल से कपाली श्मशान में विशेष साधन में प्रवृत्त होगा और लगभग महीने मर तक दिगंबरावस्था में श्मशान में ही रहेगा। मुझे बहुत कहा कि मैं भी सीखें, पर यह मेरा लक्ष्य नहीं है। अभी मैं श्मशान साधना में प्रवृत्त होना उचित नहीं समझता। यदि फिर कभी कपाली से मिलना हुआ और उचित संभंगा तो अवश्य ही इस क्षेत्र में प्रवृत्त होऊंगा। लगभग सूर्य पूर्व दिशा से झांकने लगा है। कपाली बातें करता करता आવુक हो उठा है। मुझसे कुछ स्नेह सा हो गया है। आंखों में नमी सी आ गई है। क्या पत्थर में भी पानी का झरना प्रवाहित हो सकता है? कितना सहृदय है कपाली। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पूर्व जन्म का भाई हो। उठते समय बारताली यंत्र दिया। कितना अमोघ और अद्भुत यंत्र है यह। कितनी महत्वपूर्ण भट्ट है मुझे कपाली द्वारा। भीगे मन से मैं भी उठ खड़ा हुआ, पर कपाली उसकी तो आंखें झरने लग गई। उफ और झरती आंखों से ही वह श्मशान की ओर पगडंडी से बर गया। उफ कपाली,
कितना स्नेह दे दिया है तूने। पूज्य गुरुजी का जीवन एक प्रेरणा स्रोत है जो हमें यह सिखाता है कि सच्ची साधना और समर्पण से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। उनके जीवन के संघर्ष, साधना और प्रकृति के प्रति प्रेम हमें यह संदेश देते हैं कि आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की प्राप्ति के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। उनकी साधना की यह कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में धैर्य, समर्पण और सच्चाई के साथ आगे बढ़े और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। पूज्य गुरुजी का जीवन और उनकी शिक्षाएं सदैव हमारे लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह रहेंगी, जो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी प्रेरणादायक कहानियाँ लाने का प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।